welcome you in online study of chemistry corner. Today we will discuss wave mechanical model of atom. Wave mechanical model of an atom. Clear? This is today's topic. बच्चों तो वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम्स जो आता है, वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम को बेसिकली समझा जाता है, क्या समझा जाता है? क्वांटम मैकेनिकल मॉडल भी बोलते हैं इसको। वो खैर बात की बात है। तो बच्चों क्या हुआ, देखो यहाँ पे हम हेडिंग लगा देते हैं, अकॉर्डिंग टू नील्स बोर। अकॉर्डिंग टू नील्स बोहर, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन इज पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन को क्या कंसिस्ट करते हैं? पार्टिकल करते हैं, कि जो इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर है वो लाइक ए पार्टिकल है, ठीक है ना बच्चों। लेकिन डी ब्रोई और हाइजेनबर्ग आता है, बट डी ब्रोई और हिजेनबर्ग जो हमारे पास साइंटिस्ट आते हैं बच्चों, ये दोनों साइंटिस्ट क्या करते हैं? वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिस्क्राइब करते हैं। वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। अब बच्चों वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को वो डिस्क्राइब करते हैं, तो सीन क्या होता है कि जो नील्स बोहर का एटॉमिक मॉडल था वो एक फेल्योर मॉडल में आ गया है, ठीक है ना। नील्स बोहर का जो एटॉमिक मॉडल है वो एटॉमिक मॉडल क्या हो गया था? फेल हो गया था। और नील्स बोहर का एटॉमिक मॉडल फेल हो गया, तो वहां से एक नए मॉडल की शुरुआत होती है, जिसको नाम से जाना जाता है वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम। वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम को क्या बोल सकते हैं हम? वेव मैकेनिकल का मतलब हो गया कि इलेक्ट्रॉन का जो नेचर है वो वेव नेचर है। अब जो नया मॉडल आया, टोटल बेस्ड ऑन आया किसके पास में? वेव मैकेनिकल मॉडल, ठीक है ना। ओके, दूसरी कंडीशन क्या है बच्चों? ये वेव मैकेनिकल मॉडल इज ऑल्सो नोन एज ए क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, ठीक है ना। अब क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जैसी आता है बच्चों, तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल से एक नई ब्रांच ऑफ साइंस क्या हो जाती है? स्टार्ट हो जाती है, जिसको हम नाम जानते हैं क्वांटम मैकेनिक्स नाम से जानते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स। और बच्चों ये साइंस की इतनी बड़ी ब्रांच है कि क्वांटम मैकेनिक्स इतनी बड़ी ब्रांच है कि ये अलग से सब्जेक्ट के रूप में एमएससी में आपको पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। जब आप एमएससी करोगे तो वहां पे क्वांटम मैकेनिक्स नाम से अलग से आपके पास में सब्जेक्ट आता है, ठीक है ना। तो बच्चों इस क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में क्वांटम मैकेनिक्स जो स्टार्ट होती है, इससे ये प्रूव होता है कि भाई सिंपल इलेक्ट्रॉन इज ए वेव। इलेक्ट्रॉन क्या है? एक वेव है। अब बच्चों इलेक्ट्रॉन वेव है किसकी तरह? जैसे साउंड वेव होती है, जैसे आपके पास क्या होती है? लाइट वेव्स होती है, अलग अलग वेव्स होती है, जैसे माइक्रोवेव्स होती है। तो हर वेव्स की क्या थी बच्चों? अपनी एक इक्वेशन थी। वैसे ही इलेक्ट्रॉन, बट अभी तक क्या था? इलेक्ट्रॉन को वेव कंसीडर तो कर दिया, लेकिन इलेक्ट्रॉन की कोई इक्वेशन नहीं बनी थी। तो इसी रिस्पेक्ट में बच्चों इलेक्ट्रॉन एक वेव है, तो इस वेव के लिए जो वेव इक्वेशन देता है बच्चों, इस इलेक्ट्रॉन इज वेव, इलेक्ट्रॉन के लिए वेव के लिए जो वेव इक्वेशन सामने आती है बच्चों, तो भाई हमारे पास एक फेमस साइंटिस्ट आते हैं, अर्नेस्ट श्रोडिंगर। क्या नाम बोला? अर्नेस्ट श्रोडिंगर नाम बोला, अर्नेस्ट श्रोडिंगर। ये अर्नेस्ट श्रोडिंगर क्या करते हैं बच्चों? ये हमारे पास आते हैं इलेक्ट्रॉन की वेव इक्वेशन को लेकर के। इलेक्ट्रॉन की वेव इक्वेशन देते हैं ये। तो वो वेव इक्वेशन क्या है बच्चों? वो वेव इक्वेशन है डेल स्क्वायर साई डिवाइडेड बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई डिवाइडेड बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई डिवाइडेड बाई डेल जेड स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस 8 पाई स्क्वायर एम डिवाइडेड बाई एच ई माइनस वी साई इक्वल्स टू 0। बच्चों दिस इज द वेव इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन की वेव इक्वेशन है। क्या बोल दिया? वेव इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। वेव इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। ये क्या है? आपके पास में इलेक्ट्रॉन की वेव इक्वेशन बनी। अब बच्चों इसमें से कुछ टर्म्स ऐसे हैं कि जो आपको समझ में नहीं आ रहे होंगे, तो उनको हम अभी डिस्क्राइब करेंगे।
लेकिन बच्चों यहां से जैसे ही श्रोडिंगर इलेक्ट्रॉन के लिए वेव इक्वेशन ड्राइव करते हैं तो यहां से इलेक्ट्रॉन की जो नेचर है, वेव नेचर है, तो इलेक्ट्रॉन को कैसा वेव समझा जाता है? जो वेव नेचर है तो इलेक्ट्रॉन को वेव नेचर को मैटर वेव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैटर वेव। ठीक है ना? तो बच्चों ये हमारे पास क्या आया? इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर। मैकेनिकल मॉडल इज ऑल्सो नोन एज ए क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। और इस क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की शुरुआत कहां हुई थी बच्चों? श्रोडिंगर से। किससे हुई थी? श्रोडिंगर। ठीक है ना? श्रोडिंगर ने क्या करा बच्चों? वेव इक्वेशन दी थी इलेक्ट्रॉन की, वेव इक्वेशन। अब कंफर्म हो गया था बच्चों कि इलेक्ट्रॉन क्या है? एक वेव है। तो यहां से इस वेव इक्वेशन से क्या पता चला बच्चों हमें कि भाई इलेक्ट्रॉन इज ए वेव। इज ए वेव। कैसी वेव है बच्चों? मैटर वेव है। मैटर वेव है। ठीक है ना? अब इलेक्ट्रॉन इज ए वेव है, मैटर वेव है। अब बच्चों वेव की एक क्वालिटी होती है कि वेव क्या होती है? वेव क्या होती है बच्चों? वेव 3 डायमेंशनल होती है। वेव क्या होती है? 3 डायमेंशनल, 3D होती है। मींस हम इसको आगे लिख सकते हैं कि भाई पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट फिक्स्ड। जो बच्चों अभी तक क्या था, न्यूज बोर ने यह बोला था कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है? सेल में रहता है। ठीक है ना? अकॉर्डिंग टू न्यूज बोर इलेक्ट्रॉन क्या रहता है? सेल में रहता है। और सेल में क्या करता है बच्चों? वो रिवॉल्व करता है। ठीक है ना? जिनको क्या करता है? के एलिमेंट से ड्राइव करता है। लेकिन बच्चों अब कहानी क्या आ गई है कि भाई यहां से जब वेव इक्वेशन आ गई, और वेव हमें पता है, हमने वेव के बारे में बहुत अच्छे से स्टडी करा है। वेव क्या होती है? 3 डायमेंशनल होती है। और इलेक्ट्रॉन क्या है? एक मैटर वेव है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट फिक्स्ड। इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है वो फिक्स्ड नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि जो नील्स बोर का एटॉमिक मॉडल था वो धरा का धरा रह गया। अब इलेक्ट्रॉन की कोई पर्टिकुलर पोजीशन नहीं है। इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है वो फिक्स्ड नहीं है, वो कहीं भी हो सकती है। ठीक है ना? ओके। तो बच्चों अब कहानी क्या होती है? जो हमारे पास अर्नेस्ट श्रोडिंगर आते हैं, वो आते हैं एक इक्वेशन लेके। इक्वेशन क्या थी? वो इक्वेशन थी डेल स्क्वायर साई डिवाइडेड बाई डेल वाई स्क्वायर, डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई डिवाइडेड बाई डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम डिवाइडेड बाई एच ई माइनस वी साई इक्वल्स टू 0। अब बच्चों हमारे पास जो ये साई है, ये आपको त्रिशूल जैसे दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं? साई बोलते हैं, साई। ठीक है ना? बच्चों ये साई क्या करता है? ये साई रिप्रेजेंट करता है वैसे वेव फंक्शन को। लेकिन बच्चों ये साई इतना छोटा है, ये साई इतना छोटा है कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे इस साई की कैलकुलेशन क्या है? टफ है। मतलब ये मान के चलो क्या है? इम्पॉसिबल है फॉर कैलकुलेशन ऑफ द वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना? इसलिए बच्चों हम क्या करते हैं? इसका क्या करते हैं? जाई स्क्वायर लेते हैं। ये जाई स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चों? प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया बच्चों कि जो अकॉर्डिंग टू नील्स बोर था, इलेक्ट्रॉन क्या होता है? किसी सेल में रहता है और रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है ना? वो क्या कहता उसने? सेल कहा था उसने। तो यहां से जब वेव नेचर हो गया तो वेव हमें पता है बच्चों 3 डायमेंशनल होती है। और वेव 3 डायमेंशनल होती है तो वेव किसी पर्टिकुलर स्पेस पे नहीं हो सकती है। तो यहां से इस इक्वेशन से क्या निकला कि भाई, इस इक्वेशन से ये निकला बच्चों कि भाई हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रॉन की पोजीशन कुछ भी हो सकती है। और ये यहां से जो जाई है, जैसे हम इस इक्वेशन को कैलकुलेट करते हैं, यहां से जाई की वैल्यू निकालते हैं बच्चों, तो वो हमें यहां से क्या मिलता है कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी, यहां पे एक और वर्ड ऐड कर देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। किसी एटम में इलेक्ट्रॉन के प्रोबेबिलिटी मतलब जो पॉसिबिलिटीज है इलेक्ट्रॉन कहां पे अवेलेबल हो सकता है, उस पॉसिबिलिटी को किससे रिप्रेजेंट किया गया? साई स्क्वायर से रिप्रेजेंट किया गया। ये क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। एक इलेक्ट्रॉन किसी एटम में कहां पे अवेलेबल हो सकता है? मे बी। ठीक है ना? 100% नहीं बोला गया कि ये इलेक्ट्रॉन की पोजीशन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन 3 डायमेंशनल है
और इलेक्ट्रॉन कुछ भी हो सकता है। तो बच्चों हमारे पास थ्री डायमेंशनल क्यों बोला गया? देखो हमारे पास पहला कॉन्सेप्ट क्या निकला, डेल स्क्वायर साई डिवाइडेड बाय डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर साई डिवाइडेड बाय डेल वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर साई डिवाइडेड बाय डेल जेड स्क्वायर। हमारे पास थ्री कोऑर्डिनेट्स आ गए थे एक्स वाई एंड जेड। इसका मतलब क्या है कि अकॉर्डिंग टू श्रोडिंगर इलेक्ट्रॉन क्या है, थ्री डायमेंशनल मोशन करता है, वेव है, वेव नेचर है, तो थ्री डायमेंशनल। सपोज दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज ए वाई एक्सिस एंड दिस इज ए जेड एक्सिस। तो बच्चों ये डेल स्क्वायर, डेल एक्स स्क्वायर, डेल वाई स्क्वायर, डेल जेड स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? थ्री कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। साई क्या बोल रहा है मैंने आपको, साई वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। एम क्या है बच्चों, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। एच क्या है बच्चों आपके पास में, प्लांक कांस्टेंट हो गया। ई क्या है बच्चों आपके पास में, ई पोटेंशियल एनर्जी हो गई इलेक्ट्रॉन की। वी क्या हो गया बच्चों, वी वेलोसिटी हो गया आपके पास में। तो यदि बाय सॉल्विंग दिस इक्वेशन, यदि हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें बच्चों, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन एन एटम हमें क्या हो जाएगी, मिल जाएगी कि भाई इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी कहां पे है, कहां पे इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, अवेलेबल हो सकते हैं। उस चीज को रिप्रेजेंट किया गया बाय द श्रोडिंगर। और बच्चों जैसी वेव इक्वेशन आई, अब तो बोहर का मॉडल क्या था, कंप्लीटली फेलियर मॉडल में कंसीडर किया जाने लगा था, क्योंकि बोहर का जो मॉडल था बच्चों वो क्या था, एक पार्टिकल बेस्ड ऑन था। और जो श्रोडिंगर की जो वेव इक्वेशन थी, इन्होंने क्या करा था, मैटर वेव कंसीडर किया, और इस मैटर वेव को इन्होंने एक क्या कर दिया, इक्वेशन भी ड्राइव कर दी साउंड वेव की तरह। और जो हमारे पास साउंड वेव के अलावा लाइट वेव्स होती है और माइक्रोवेव्स होती है, उनकी तरह हमारे पास क्या होती कर दी, एक इक्वेशन ड्राइव कर दी, जहां से हम क्या कर सकते हैं, वेव की पोजीशन को पता कर सकते हैं, ठीक है ना। बच्चों आपको ध्यान होगी कि मैंने आपको एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात बताई थी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है वो कैसे चलती है, ऐसे चलती है, और जो मैग्नेटिक वेव्स होती है वो क्या होती है, इसके पैरेलल चलती है। तो मैंने ये आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के टाइम पे आपको बताया था। यदि आपने नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जरूर देखें, तब जाके आपको वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन समझ में आएगा। आप वेव थ्योरी को एक बार जरूर सर्च करें, ठीक है ना। ओके, अब बच्चों कंडीशन क्या है कि भाई हमारे पास ये हो गई। अब बच्चों जैसे इस इक्वेशन को सॉल्व किया गया, जैसे इस इक्वेशन को सॉल्व किया गया, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके क्या होता है बच्चों, बाय सॉल्विंग दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिले बच्चों, तो बाय सॉल्विंग दिस इक्वेशन, यहां पे थोड़ा सा लिख देते हैं, बाय सॉल्विंग दिस इक्वेशन, बाय सॉल्विंग दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद बच्चों हमें थ्री वेरिएबल्स मिले, थ्री वेरिएबल्स। वो थ्री वेरिएबल्स क्या थे बच्चों, ये थ्री वेरिएबल्स मिले जिनको जाना गया थ्री क्वांटम नंबर। तीन वेरिएबल्स मिले और उन तीन वेरिएबल्स को क्या कंसीडर किया गया बच्चों, क्वांटम नंबर कॉन्सेप्ट दिया गया। तो बच्चों क्वांटम नंबर का जो कॉन्सेप्ट है वो कहां से आया, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल से आया या वेव मैकेनिकल मॉडल से आया। तो जानते हैं बच्चों, इसको हटा दे रहा हूं ऊपर से, ठीक है ना। अब हमारे पास क्या हो गया बच्चों कि जो हमारे पास वेरिएबल्स आए थे इस इक्वेशन को सॉल्व करने के पास हमारे पास क्या हुए थे, थ्री, या ब्रैकेट में थ्री कर दो आप, ठीक है ना। थ्री वेरिएबल्स हमारे पास क्या आए थे, सामने आए थे वेरिएबल। इन थ्री वेरिएबल को क्या नाम से जाना गया बच्चों, क्वांटम नंबर के नाम से जाना गया। अब क्वांटम नंबर क्या है बच्चों, तो क्वांटम नंबर वो नंबर है बच्चों, ये क्वांटम नंबर आया, ये क्वांटम नंबर वो नंबर हैं, हम यहां पे लिख सकते हैं सिंपल, दोज नंबर विच एड्रेस इलेक्ट्रॉन, दोज नंबर विच एड्रेस इलेक्ट्रॉन, एड्रेस इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, एड्रेस करते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों हमारे पास क्या आ गया कि भाई जो थ्री क्वांटम नंबर, वैसे क्वांटम नंबर कितने होते हैं बच्चों, फोर होते हैं, और फोर में से थ्री क्वांटम नंबर क्या होते हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व करके आए। तो थ्री क्वांटम नंबर कौन कौन थे बच्चों, तो इस इक्वेशन को मैं हटा रहा हूं अब, ठीक है ना। ओके, ये थ्री जो क्वांटम नंबर थे बच्चों, ये थ्री क्वांटम नंबर आए, थ्री क्वांटम नंबर जो इस इक्वेशन को सॉल्व करके जनरेट हुए बच्चों, क्वांटम नंबर, ठीक है ना, वो हुए बच्चों आपके पास में क्या, पहला क्वांटम नंबर आया आपके पास में फर्स्ट, जो जैसे स्कूल का प्रिंसिपल होता है वैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मतलब क्या हो गया बच्चों, हेड, क्वांटम नंबर का जो हेड है वो हेड की बात हो रही है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको रिप्रेजेंट किया बच्चों एन से, स्मॉल एन से। सेकेंड जो क्वांटम नंबर आया बच्चों, इसको जाना गया एजीमुथल क्वांटम नंबर से, एजीमुथल क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर, ठीक है ना, ठीक है।
अब इसको रिप्रेजेंट क्या हुआ गया बच्चों, एल से। जो हमारे पास थर्ड वाला वेरिएबल्स आया था बच्चों, उसको बोला गया, इसी एजीमुथल क्वांटम नंबर को किस नाम से जाना जाता है, और करके लिख दो आप, इसको एंगुलर क्वांटम नंबर के नाम से भी जाना जाता है, एंगुलर क्वांटम नंबर के नाम से भी जाना जाता है, क्वांटम नंबर। और रिप्रेजेंट एल से ही करते हैं, स्मॉल एल से। जो हमारे पास थर्ड आया बच्चों, इस थर्ड को किस नाम से जाना जाता है, इसको जाना जाता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से, ठीक है ना। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एम। तो बच्चों ये 3 क्वांटम नंबर जो जनरेट हुए थे, कौन सा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इनको ये जो मिले थे हमें वो बाय सॉल्विंग, ये 3 क्वांटम नंबर हमें मिले बच्चों। हमने क्या बोला, ये क्वांटम नंबर मिले, कितना है, ये 4 है, लेकिन बच्चों 4 में से 3 बाय सॉल्विंग द वेव इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करके मिले। तो वो 3 क्वांटम नंबर कौन से थे, पहला आया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन, दूसरा आया एजीमुथल क्वांटम नंबर एल, या इसी को क्या बोलते हैं, एंगुलर क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, और थर्ड वन आया बच्चों मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम। अब बच्चों हमारे पास इसके अलावा एक और क्वांटम नंबर है, लेकिन बच्चों ये क्वांटम नंबर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से नहीं आया है, जिसकी जनरेशन अलग है, वो बाद में डिस्कस करेंगे कैसे हुआ। लेकिन फिलहाल यहाँ पे हम अपनी जानकारी के लिए लिख देते हैं, चौथा भी होता है स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। अब हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों ये हमारे पास क्या है, 4 क्वांटम नंबर है। अब ये 4 क्वांटम नंबर क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को एड्रेस करेंगे कि इलेक्ट्रॉन की पर्टिकुलर पोजीशन क्या है किसी एटम में, ठीक है ना। जैसे सपोज हम बोलते हैं ना, ये 4 नंबर क्या है, मतलब हमें यदि किसी एटम में इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, तो हमें इन 4 जो पॉइंट है, स्टेटमेंट है, इन 4 स्टेटमेंट को फॉलो करके हम क्या कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, हम किसी एटम में इलेक्ट्रॉन के फाइंडिंग पॉसिबिलिटीज को देख सकते हैं कि भाई कहां पे इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था बच्चों।